हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोकेश जिंदगी जी लो, हंसकर जी लो, डट कर जी लो। दोस्तों, आज यूट्यूब के माध्यम से आप सबको सबसे पहले संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज मैं आपको जिस औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं वह बहुत ही एक अच्छी औषधि है। आयुर्वेद में उसके बड़े ही गुणगान किया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसका अभी तक बहुत कम लोगों को पता है, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है विदारी कंद। कुछ लोग तो इसे जानते भी होंगे, मगर इसके गुण इतने हैं कि ये जो आयुर्वेद की बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी औषधि है, उसके बराबर इसमें गुण है। उतनी ताकत है इसमें और बहुत ही सरलता से प्राप्त होने वाली है। और यह इसे अगर मैं वाइट गोल्ड कहूँ, सफ़ेद सोना कहूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह बहुत ही उत्तम कारक वाजी कारक रसायन है विदारी कंद। मैं आज आपको इसके 3 योग बताऊंगा। 3 योग ऐसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए सिद्ध होंगे जिन भाई बहनों का भी वजन नहीं बढ़ता है उसके लिए, और जिनको भी धातु की कोई भी प्रॉब्लम है, धातु क्षीण हो गई है, बिल्कुल ही धातु का कोई भी रोग है वो बिल्कुल ठीक होगा। और तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा, जो उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है और जिनकी बिल्कुल लाइफ, मैरिड लाइफ बिल्कुल खराब होती जा रही है, और जो इस रोग को लेकर इतने परेशान है, तरह तरह का इलाज कराकर भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है, उनके पैसे खराब हो चुके हैं। उसके लिए मैं एक ऐसा आपको एक महाराज योग बताऊंगा कि जिससे आपकी सारी तमाम परेशानियां बिल्कुल दूर होंगी। महाराज योग आपको जो बिल्कुल राजा महाराजों जैसी ताकत देने वाला और बिल्कुल सरलता से बनने वाला और बड़ा ही सस्ता बनने वाला। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। कॉपी पेन ले लीजिएगा। विधारी कंद के बारे में मैं आपको बताता हूं। विधारी कंद देखिए, सबसे पहले मधुर है, स्निग्ध है, शीतल है, शुक्रवर्धक है। ये हमारे वीर्य को बढ़ाता है। शीतल है, ये ठंडा है। सबसे पहले इसकी जो खासियत है, ठंडा, इसे कोई भी प्रयोग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे लेंगे तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी और आपको तरह तरह की परेशानी हो जाती है। जब शरीर में कई दवाई जो गर्म होती है, हर किसी को नहीं ले पाते हैं, तो इसे कोई प्रयोग कर सकता है। ये है शीतल है, ठंडा है। ये इस स्तन्यवर्धक है। जिन माताओं बहनों भी किसी बच्चे को जन्म देती हैं, बच्चे जन्म देने के बाद जिनको प्रॉपर दूध नहीं बनता है, जिनको पूरा दूध नहीं बनता है और दूध की कमी रहती है, तो वही इसे प्रयोग कर सकते हैं। ये दूध वर्धक भी है, ये स्तनों के अंदर दूध को बढ़ाता है। मूत्रल है, जिनको भी पेशाब की परेशानी है, पेशाब आने में दिक्कत होती है, रुक रुक कर पेशाब आता है, पेशाब आने में जलन होती है, दर्द होता है, उसके लिए भी ये बहुत ही उत्तम कारक औषधि है। यह मूत्रक है, बलकारक है। और यह धा प्रशमन, शरीर से हर तरह के, जैसे शरीर में जोड़ों में दर्द हो, कोई भी सूजन हो, उसके लिए भी उत्तम कारक औषधि है। वाजी कारक रसायन है और यह रेचक भी है। देखिए, हम जैसे कई आयुर्वेद की औषधियाँ इस्तेमाल प्रयोग करते हैं तो उससे हमें पचने की दिक्कत होती है। गरिष्ठ औषधियाँ, मतलब जो काष्ठ औषधियाँ होती हैं, तो हमें पचने की उसमें परेशानी होती है, तो हमारे शरीर में कब्ज बनने लग जाती है, हमारे पेट में कब्ज बनने लग जाती है, जिससे हमारा पेट सही तरीके से साफ नहीं हो पाता है। तो इसका एक गुण यह भी है कि रेचक है। यह कब्ज नहीं होने देती है, ये पेट को साफ रखती है। तो सबसे अच्छा एक गुण है कि पच भी आसानी से जाती है। फिर ये वामक है, ज्वर घन है। देखिए, जिनको भी बुखार रहता है, जो उनको बुखार होने के बाद कमजोरी रहती है और बुखार बना रहता है कि उन्हें लगता है कि मेरा शरीर गर्म है, उसके लिए भी ये बहुत ही एक उत्तम कारक औषधि है, बुखार को दूर करती है। और इसके कंद में और पुष्प में वाजी कारक गुण देखे गए हैं, पाए जाते हैं। और संस्कृत में इसे शीरकंद, स्वादुकंद कहा जाता है। गुजराती में इसे खाखरा बेल भी कहा जाता है, मगर इसका एक प्रचलित नाम जो है विदारी कंद ही इसे नाम से जाना जाता है। पंसारी की दुकान पर इसे विदारी कंद के नाम से कहेंगे तो वो अच्छी तरीके से पहचान लेगा और आपको दे देगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको 3 इसके प्रयोग ऐसे बताता हूं जिससे आपके जीवन में नई खुशहाली आए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। इसके गुण तो इतने हैं कि कितने भी बताए जाएं, कितनी वीडियो बना लीजिए इसके लिए, मगर आपको मैं 3 महत्वपूर्ण योग बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जो प्रयोग है बहन भाइयों के लिए, जो जिनका बल नहीं बढ़ता है, जिनका वजन कम है, जिनके शरीर में स्टेमिना नहीं है और तरह तरह की दवाइयाँ ले चुके हैं और अंग्रेजी कई तरह की दवाइयाँ ले चुके हैं, मगर उनका वजन फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए आज आपके पास समाधान है। मैंने आपको दिखा रहा हूँ विदारी कंद, यह काष्ठ औषधि है। जो तो आपको बाजार से क्या करना है, 50 ग्राम लेना है अश्वगंधा, 50 ग्राम लेना विदारी कंद और 50 ग्राम आपको लेना शतावर। इन तीनों चीज़ों को आप ले आइए, अच्छी उत्तम क्वालिटी का आप ले आइए। इसे कूट पीसकर छानकर चूर्ण बना लीजिए और इसमें आपको 100 ग्राम धागे वाली मिश्री मिलानी है। इसे एयर टाइट डिब्बे में से बंद कर आप रख लीजिए। आपको इसकी जो मात्रा लेनी है, सुबह एक्सरसाइज वगैरह जब आप कर लें, आप नाश्ता वगैरह कर लें, तो आपको इसकी जो मात्रा है, इसकी 4 ग्राम गाय के दूध के साथ लेनी है। गाय का दूध नहीं है तो भैंस का दूध भी आप ले सकते हैं, जो आपके पास दूध हो, आप उसे हल्के गर्म गुनगुने दूध के साथ लें।
तो आप देखिएगा कि आप 1 महीने तक करेंगे इस प्रयोग को, तो आपका शरीर का वजन बढ़ेगा, आपके चेहरे पर रंगत आएगी, आपको भूख बहुत खुलकर लगेगी। और जो भूख लगेगी, जो आप खाना खाएंगे वो आपका खाना शरीर में पचेगा, आपके शरीर में मांस की वृद्धि होगी, वजन की वृद्धि होगी, बल की वृद्धि होगी, और आपके कंधे और छाती जो पुष्ट होंगे, चौड़े होंगे। तो ये बात आप मानकर चलिए। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्टेमिना भी उसमें बढ़ेगा। यह वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है, जो मैंने आपको ये नुस्खा बताया है। और जो दूसरा नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है धातु रोग के लिए। जिन भाई को भी कैसी भी धातु रोग हो, और जिन बहनों को भी जैसे रक्तस्राव ज़्यादा होता हो और वाइट डिस्चार्ज होता हो, उनके लिए भी यह प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम कारक है। उन्हें क्या करना है, 50 ग्राम विधारी कंद लेना है, 50 ग्राम लेना है अश्वगंधा। 50 ग्राम विधारी कंद, 50 ग्राम अश्वगंधा। आप इसमें बराबर मात्रा में धागे वाली मिश्री मिला लीजिए और किसी एयर टाइट जार में इसे पीस कर छान कर अच्छी तरीके से मैदा की तरह इसका चूर्ण बना लीजिए और इसे भरकर रख लीजिए। अब आपको इसको 4 ग्राम आपको शहद के साथ भी ले सकते हैं, नहीं तो आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। आप सुबह शाम इसका प्रयोग कीजिए। 40 दिन तक आपको इसका प्रयोग करना है। आप देखेंगे आपको कैसी धातु प्रॉब्लम हो, कैसे ही आपको प्रदर रोग हो, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके चेहरे पर नई ताजगी आएगी, आपका चेहरा लालिमा से जगमगा पड़ेगा। मगर आपको ध्यान रखना है, इसमें एक परहेज है जो आपको ध्यान रखना है। आपको गुड़ का, तेल का और खटाई का और मिर्च मसालों का परहेज करना है। इनसे आपको दूरी बनाए रखनी है। आप अच्छा भोजन ले, आप हरी सब्जियां ले, फल फ्रूट का ज़्यादा प्रयोग करें, तो यह एक उत्तम योग आपके लिए सिद्ध होगा बिल्कुल ही। अब जो मैं आपको तीसरा योग बताने जा रहा हूं, महाराज योग, जो आपके शरीर में ताकत को लबालब कर देगा, आपके शरीर में नई जवानी, नई स्फूर्ति भर देगा। जो भाई भी इससे परेशान हो चुके हैं, जिनको तरह तरह की महंगे से महंगे इलाज कर आ चुके हैं और कोई फायदा नहीं मिला है, उसके लिए यह योग सिद्ध होगा। तो आपको क्या करना है, आपको विधारी कंद लेना है। आपको बाजार से जाकर विधारी कंद लेकर आना है, 200-250 ग्राम, जितना आप बनाना चाहें। आप इसको लाकर बिल्कुल कूट लीजिए इसे अच्छी तरीके से, बारीक इसका चूर्ण बना लीजिए और फिर इसे छान कर आपको रख लेना है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको विधारी कंद के पत्ते मिल जाते हैं, विधारी कंद की लता जो है, पत्ते हैं, पुष्प आपको मिल जाते हैं, आप उसको कूट कर उसका रस निकाल लीजिए, बिल्कुल बारीक उसका रस निकाल लीजिए। बिल्कुल उनका छान कर अच्छी तरीके से रस निकालने के बाद आपको जो आपने विधारी कंद का चूर्ण लिया है, आपको उस रस को उसमें मिलाना है। बिल्कुल इसकी घुटाई करनी है अच्छी तरीके से, मतलब इसे एक जान कर देना है, बिल्कुल डुबो देना है इसको रस में, इसके चूर्ण को। तो आपको ऐसे ये प्रक्रिया, जब ये बिल्कुल सूख जाए, हल्का सूखने पर हो, फिर इसमें आपको रस मिलाना है, वो है वैसे ही दोबारा। फिर जब हल्का सूखने पर हो, फिर आपको इसमें रस मिलाना है, इसकी घुटाई करनी है। ऐसे आपको 21 बार करना है। इसको कहते हैं आयुर्वेद में भावना देना। इस प्रक्रिया को आयुर्वेद में भावना देना है। आपको 21 बार करना है। अगर आप कोई भाई 21 बार ना कर सके तो 11 बार कम से कम कर ले। तो इसके अति उत्तम फायदे हैं। इसकी जो डोज है, आपको जब ये आपका चूर्ण बन जाए, 21 बार होने के बाद इसे सुखाकर आप चूर्ण बना लीजिए। आपको इसकी डोज शुरू में 2.5 ग्राम रखनी है और आप इसे 6 ग्राम तक ले जा सकते हैं अपने शरीर के बल को देखते हुए। तो आप इसका प्रयोग कीजिए। यह एक इतना उत्तम रसायन है, इतना उत्तम रसायन है कि आपके शरीर से कैसी भी परेशानी हो उसको बिल्कुल दूर कर देगा। आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ेगी। आप जो शीघ्र पतन हो, धातु क्षीणता हो, किसी को नाइट फॉल, शपन दोष होता हो, किसी जिनकी धातु बिल्कुल मृत हो चुकी है, उनकी मृत धातुओं में जान देने वाला यह योग है। तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। आपके जीवन में नई खुशहाली दे, नई जिंदगी में एक जीवन की एक मान लीजिए नई शुरुआत हो और आपके शरीर में ताकत दे। शक्तिवर्धक है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है ये योग। तो आप इसे प्रयोग कीजिए दोस्तों। तो मैंने आपको ये तीनों प्रयोग बताए हैं, वजन बढ़ाने के लिए, धातु जिनको रोग हो उनके लिए, और एक ये महाराज योग। तो ये तो उत्तम एक अलग ही चीज़ है ये। आप इसे प्रयोग कीजिए और फ़ायदा उठाइए। तो जिन भाई बहन भी मेरे चैनल पर नए हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए नई नई ऐसी वीडियो बनाता रहूं। और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई वीडियो बनाता रहूं। सिंपल वीडियो बनाता हूं, बस आपको जानकारी देता हूं। जो ज्ञान है वो आपको ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जिनसे भी ये योग कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।